पावर प्लांट विद राहुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं टीडीबीएपी का जनरल डिस्क्रिप्शन, टीडीबीएपी कितने स्टेज का होता है, सिंगल फ्लो है या डबल फ्लो टरबाइन है, टीडीबीएपी का जो स्टॉप वाल्व का साइज क्या होता है, कंट्रोल वाल्व का साइज क्या होता है, उसमें लाइव स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर क्या रहता है, उसमें जो आपका इंगेज एंड डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व का क्या फंक्शंस है, और टीडीबीएपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टीडीबीएपी का ऐसे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आपका गवर्निंग सिस्टम का, स्टॉप वाल्व ऑपरेशन का, कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन का, आपका टीडीबीएपी का रोलिंग का, टीडीबीएपी को कैसे हम लोग सर्विस में लाते हैं, और टीडीबीएपी हाउ द टीडीबीएपी कंट्रोल द ड्रम लेवल, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया अपने चैनल पे। अगर जो लोग टीडीबीएपी का वो वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया उस मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको टीडीबीएपी का एक क्लियर पिक्चर आपको आ जाएगा समझ में। तो ये एक बहुत छोटा टॉपिक है ये कि टीडीबीएपी का इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीडीबीएपी के बारे में। टीडीबीएपी जैसा आप जानते हैं कि टरबाइन ड्रिवेन बॉयलर फीड पंप होता है। यहाँ पे जैसे एमडीबीएपी का आपका मोटर ड्रिवेन है, टीडीबीएपी आपका टरबाइन ड्रिवेन होता है। ये टरबाइन के द्वारा आपका बूस्टर पंप रोटेट होता है एंड मेन बॉयलर फीड पंप आपका रोटेट होता है। तो टीडीबीएपी में जो टरबाइन है ये आपका सिंगल फ्लो टरबाइन होता है। जैसे आपका दो टाइप का आपने टरबाइन पढ़ा होगा, सिंगल फ्लो टरबाइन एंड डबल फ्लो टरबाइन। जैसे मेन टरबाइन में आपका जो एचपी टरबाइन जो है वो सिंगल फ्लो टरबाइन है, और एचपी टरबाइन एंड एलपी टरबाइन जो है वो आपका डबल फ्लो टरबाइन है। लेकिन यहाँ जो टीडीबीएपी में जो टरबाइन यूज करते हैं वो आपका सिंगल फ्लो टरबाइन होता है। ये आपका 16 स्टेज का टरबाइन होता है। आपका टरबाइन में दिखेगा तो 9th स्टेज आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि आपको 9th स्टेज और इसके बाद वाले स्टेज में थोड़ा गैप रहता है और साथ में आपको इस टाइप का होल रहता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो स्टीम आपका स्टार्टिंग से जो इंटर करता है, मान लीजिए यहाँ पे 9th स्टेज आपका, तो जो स्टीम आपका यहाँ पे आता है वो स्टीम जैसे यहाँ पे फ्लो होते हुए 9th स्टेज से थोड़ा स्टीम को निकाल के हम लोग यहाँ पे डालते हैं इनिशियल कंडीशन में, ताकि आपका जो ये स्टीम आपका सीलिंग का भी काम करता है, प्लस आपका जो थ्रस्ट बियरिंग है, क्योंकि आपका ये सिंगल फ्लो टरबाइन है और सिंगल फ्लो टरबाइन में आपका टरबाइन क्या होगा कि आपका थ्रस्ट लगता है, ठीक है, थ्रस्ट प्रेशर लगता है। और थ्रस्ट प्रेशर आपको इस केस में कहां पे लगेगा, किस साइड में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे आपका प्रेशर कम है। एग्जॉस्ट में तो प्रेशर कम रहता है, तो ये इस डायरेक्शन में आपको प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपका क्या होता है कि 9th स्टेज से स्टीम को निकालकर और यहाँ पे दे दिया जाता है, और यहाँ पे आपका एक बैलेंस पिस्टन टाइप रहता है। और बैलेंस पिस्टन में क्या होता है, आप यहाँ से प्रेशर लगा के, ताकि ये जो फोर्स जो इस साइड से जो फोर्स लग रहा है, आपका जो इस साइड से फोर्स लग रहा है, इस साइड से ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर, आपको यहाँ से जो 9th स्टेज से प्रेशर को निकाल के आपका फोर्स इस टाइप से लगता है और दोनों फोर्स को आपको बैलेंस रखता है। तो थ्रस्ट प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम लोग 9th स्टेज से स्टीम का प्रेशर निकालते हैं और इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। और इसके बाद आपका थ्रस्ट बियरिंग भी रहता है, थ्रस्ट पैड लगा रहता है, ताकि आपका थ्रस्ट प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। आपका इसमें जो स्टीम आता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में आप देख सकते हैं, जब टरबाइन रोलिंग की वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा कि इसमें 3 आपका सोर्स है, स्टीम सोर्स है। आपका एक पीआरडीएस का है, एक सीआरएच का है, एक आपका एचपी एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है। तो जहां पे ये तीनों मीट करता है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहां से पीआरडीएस का आया, ये आपका मान लीजिए सीआरएच का स्टीम आया, ये जो स्टीम आपस में, जैसे सीआरएच में आपका क्या है, मोटराइज वाल्व है, देखिए ध्यान, आप याद अगर होगा तो याद आ जाएगा। और पीआरडीएस में आपका क्या रहता है, मैनुअल वाल्व रहता है, ठीक है। ये दोनों आपस में जब मिलता है यहाँ पे आपका एक्सोडिक कंट्रोल वाल्व होता है। एक्सोडिक कंट्रोल वाल्व के बाद आपका, और यहाँ पे आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम है, आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम, और इसमें भी आपका मैनुअल वाल्व रहता है। ये स्टीम जो होता है यहाँ पे आके आपको ये मीट करता है, ठीक है, और ये स्टीम आपको आगे टीडीबीएपी में जाता है, ठीक है। और यहीं पे आपका एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, ठीक है। इस सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग है वो 13 kg
पर cm² रखते हैं। जैसे इस लाइन का प्रेशर आपका 13 kg से ज्यादा होगा तो सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा। ये जो पीआरडीएस और सीआरएस का जो है इसको हम लोग हाई प्रेशर लाइन कहते हैं और आईपी को कहते हैं लो प्रेशर लाइन। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में आपके पास अगर प्रेशर आपका आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम तो रहता नहीं है, हम लोग पीआरडीएस और सीआरएस से आपका रोलिंग करवाते हैं। जब आपका टरबाइन लोडिंग में आ जाता है और आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर आपको 3 से 4 kg मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम को सर्विस में लाते हैं और इसको हम लोग स्टैंड बाय में रख देते हैं। तो 0 से 50% तक, 0 से 50% किसका? स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट का 0 से 50% corresponding to 100% of MCB and the output of speed controller 50 to 100% corresponding to 0 to 100% of ACB। मीन्स इसको आप सिंपल समझिए कि अगर स्पीड कंट्रोलर का आउटपुट 0 से 50% जाता है तो उस समय आपका आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम सर्विस में रहता है और 50 से 100% स्पीड कंट्रोल के आउटपुट में आपका पीआरडीएस या सीआरएच का लाइन सर्विस में रहता है और एसीबी वहां एक्टिव मोड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग है वो 13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, जो कि आपका हाई प्रेशर लाइन है। तो इस प्रेशर का लाइन आपका 13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से होगा तो आपका सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा और इस लाइन का प्रेशर मैक्सिमम 13 kg ही मेंटेन करना है। ठीक है, बाकी डिटेल आप रोलिंग में जाके देख सकते हैं टीडीबीपी का हम लोग रोलिंग कैसे करते हैं। तो लाइव स्टीम का जो प्रेशर होता है वो 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है फुल लोड में और टेम्परेचर 280 से 300 डिग्री सी के आसपास रखते हैं और एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर 0.105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, जो कि आपका इक्विवेलेंट टू कंडेंसर का जो वैक्यूम होता है उसके इक्वल हम लोग इसको रखते हैं। और इसी एग्जॉस्ट लाइन में आपका एक डिस्क रप्चर लाइन होता है। अगर एग्जॉस्ट का प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा 0.2 के आसपास भी तो आपका जो रप्चर है वो आपका जो डिस्क है रप्चर कर जाएगा और उस लाइन को एटमॉस्फेयर में निकाल देता है ताकि आपका कंडेंसर प्रेशराइज ना हो। ठीक है, जस्ट लाइक ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं टीडीबीपी का क्या क्या होता है। फिर आपके इसमें क्या रहता है, स्टॉप वाल्व रहता है, कंट्रोल वाल्व होता है। सिंपल देखिए स्टॉप वाल्व का जो साइज होता है, स्टॉप वाल्व का साइज जो होता है 320 mm साइज होता है। स्टॉप वाल्व का जो साइज रहता है वो 320 mm के आसपास होता है। और कंट्रोल वाल्व, देखिए कंट्रोल वाल्व का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिएगा, इसमें आपका टोटल इसके अंदर में ना 5 वाल्व का पोजीशन होता है, 5 वाल्व का पोजीशन है और इसी 5 के सीक्वेंस में ये वर्क करता है। ठीक है, आपका जैसे ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड रहेगा, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ रहेगा और ये आपका 5। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अप टू 10 mm लिफ्ट, वाल्व लिफ्ट जो होगा वो 1 से स्टीम फ्लो करता है। 20 आपका जो स्टीम जो है यहां से दिल्ली निकलता है और ये स्टीम यहां से आते हुए इधर आता है। 20 mm लिफ्ट तक आपका सेकेंड वाल्व ओपन होगा, सेकेंड वाल्व ओपन होता है। 10 mm तक आपका कंट्रोल वाल्व का जो लिफ्ट ओपनिंग में 10 mm वाल्व ओपनिंग तक आपका जो वाल्व का जो फर्स्ट है वो आपका ओपन होता है। 20 से 25 mm वाल्व लिफ्ट तक आपका सेकेंड वाल्व ओपन होता है और फिर आपका 35 mm अगर वाल्व लिफ्ट हो रहा है तो थर्ड वाल्व आपका ओपन होता है, थर्ड ओपन होता है। इसी प्रकार से आप जो होता है आपका 40 mm, अगर 40 mm है, 40 mm अगर वाल्व लिफ्ट हो रहा है तो थर्ड खुलता है और 45 mm तक अगर वाल्व का लिफ्ट हो रहा है तो आपका फिफ्थ वाल्व ओपन होता है। तो ये आपका क्या है कि सीक्वेंस दिया हुआ है। इंटरनल मैकेनिज्म आप देखिएगा कि 10 mm वाल्व अगर वाल्व लिफ्ट हो रहा है कंट्रोल वाल्व का तो फर्स्ट से स्टीम निकलेगा, आपका 20 mm तक आपका सेकेंड से निकलता है, 30 से 40 mm तक आपका थर्ड एंड फोर्थ दोनों आसपास में ओपन हो जाता है और 42 से 45 mm वाल्व लिफ्ट तक आपका स्टीम फिफ्थ वाला वाल्व से निकलता है। तो जस्ट एक कंट्रोल वाल्व का ये इंटरनल मैकेनिज्म है। तो एंगेज एंड डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं क्या चीज होता है। एंगेज सोलेनॉइड वाल्व एंड डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, पहले हम लोग लाइन डायग्राम देखते हैं इसका क्या होता है। आपका एक ऑयल पंप होता है, ऑयल पंप होता है
और एक आपका ऑयल टैंक होता है, ठीक है, ऑयल टैंक है ये, मोटराइज पंप है ये। यहां से क्या करता है आपका ये सक करता है ये पंप, और ये पंप सक करने के बाद आपका क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन में आपका नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, यहाँ पे आके ये ब्लॉक रहता है, और ब्लॉक रहने के बाद यहाँ पे क्या होता है आपका रिलीफ वाल्व लगा रहता है, और रिलीफ वाल्व में प्रेशर हम लोग सेट कर देते हैं। एक सर्टेन प्रेशर के बाद क्या होता है आपका ये टैंक में डिस्चार्ज कर देता है। मीन्स आपका पंप नॉर्मल कंडीशन में आपका ये पंप यहाँ पे आके आपका ये 4 वे सोलेनॉइड वाल्व है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका यहाँ पे आके ये पोर्ट ब्लॉक है, तो आपका पंप रनिंग कंडीशन में है तो प्रेशर होगा, तो सर्टेन प्रेशर क्या करता है रिलीफ वाल्व प्रेशर रिलीज करके और उतना प्रेशर आपको मेंटेन करता है। यहां से आपका क्या है, आपका एक इंगेज सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है, एक आपका डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है, और ये आपका क्या है, ये टरबाइन एंड में आपका सिलेंडर पिस्टन रहता है, और एक आपका पंप एंड में आपका इंगेजमेंट के लिए पंप का पिस्टन और आपका सिलेंडर रहता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपको इंगेज करना है, पंप का आपको इंगेज करना है, टरबाइन को इंगेज करना है आपको पंप से, ठीक है। तो जैसे आपको इंगेज करना है तो पहला काम क्या होता है कि इंगेज सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो आपका एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। इंगेज सोलेनॉइड वाल्व आपका ये आपका एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एनर्जाइज होगा तो ये जो आपका पोर्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पोर्ट आने के बाद देखिए क्या होता है कि ये वाला लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ऑयल सप्लाई ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो ये इससे आपका क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ऑयल क्या होगा ये इंगेज जो सिलेंडर है यहाँ पे आ जाएगा, और इसको पुश करके आपको टरबाइन के साथ कनेक्ट कर देगा, और उसी सेम कंडीशन में जो डिसएंगेज का जो ऑयल लाइन था वो आपका क्या हो जाएगा वेंट टैंक में डिस्चार्ज हो जाएगा, वेंटिंग हो जाएगा, तो आपका क्या होगा इंगेज हो जाएगा। और जैसे आपका इंगेज होगा तो यहाँ पे ई बल्ब रहता है, वो आपका बल्ब जल जाएगा, तो इट मींस कि आपका पंप जो है टरबाइन के साथ आपका इंगेज हो गया है। आपको मान लीजिए आपको डिसएंगेज करना है, तो डिसएंगेज करना है तो क्या होगा कि आपका एक चीज और इंगेज करने के बाद ये फिर आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा ये। जैसे ही फिर आपको डिसएंगेज करना है, तो डिसएंगेज करने में आपका डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व आपका क्या होगा एनर्जाइज हो जाएगा, तो जैसे एनर्जाइज होगा तो आपका ये वाला पोर्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पोर्ट का देखिए ये पोर्ट क्या है कि आपका यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ पे आएगा, और ये ऑयल जो है यहाँ पे इधर से आ जाएगा। इंगेज में आपका ऑयल यहाँ पे आ रहा था, डिसएंगेज में आपका होगा ये पोर्ट इसके साथ मैच होगा, इसके साथ देखिए ऐसे करके है एरो इसके साथ मैच करेगा, और यहाँ से ऑयल आके इसको टरबाइन एंड में आएगा और उसको पुश कर देगा कि आप डिसएंगेज हो जाओ, तो पंप आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो डिसएंगेज हो गया, और इंगेज वाला जो ऑयल था वो आपका क्या होगा यहाँ से कनेक्ट होकर आपका वेंट में चला जाएगा, तो वेंटिंग हो जाएगा। जैसे आपका डिसएंगेज होगा तो डी एक बल्ब रहता है वो आपका जल गया, तो समझिए आपका डिसएंगेज हो गया। ये आपका क्या इंगेज एंड डिसएंगेज सोलेनॉइड वाल्व का ये काम होता है। देखिए जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम केस में मैंने देखा है कि ये जो सिस्टम है वो डिसेबल्ड रहता है, ये सर्विस में रहता ही नहीं। कहीं कहीं आपको ये टीडीपी में सर्विस में दिया गया है, और लेकिन मैक्सिमम जगह में आपका ये डिसेबल्ड रहता है, इसका कोई वर्क नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या चीज है। कि इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है कि किस कंडीशन में आपका टीडीपी ट्रिप हो सकता है। ऐसा कंडीशन आ जाए टीडीपी आपको ट्रिप करा देगा, इसका बहुत सारा कंडीशन है। देखिए पहला कंडीशन लूब ऑयल हेडर प्रेशर वेरी लो लेस देन 1.1 kg पर cm स्क्वायर, और 2 और 3 मतलब क्या होता है कि आपका 3 आपका प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, उसमें अगर 2 स्विच भी अगर आपका आ गया, अगर रीड कर गया कि लेस देन प्रेशर है तो आपका ट्रिप करा देगा। मींस लूब ऑयल हेडर प्रेशर जनरली हम लोग कितना रखते हैं 2.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। जैसे ये प्रेशर 1.1 kg से बिलो हुआ तो आपका क्या होगा टीडीपी को ट्रिप करा देगा, ठीक है। लाइव स्टीम प्रेशर वेरी हाई, अगर लाइव स्टीम प्रेशर का जनरली हम लोग आपका फुल लोड में 6.5 kg प्रेशर तक मेनली होता है। जैसे अगर वो प्रेशर 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा हो गया, ध्यान दीजिए 12.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया, और इसका भी लॉजिक है 2/3 का, और 180 सेकेंड का टाइम डिले है, 3 मिनट तक ये देखेगा। 3 मिनट तक अगर होल्ड कर गया ये प्रेशर इससे ज्यादा तो टीडीपी को ट्रिप करा देगा। एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर वेरी हाई, देखिए एग्जॉस्ट स्टीम का प्रेशर कितना जल्दी रहता है आपका 0.105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। जैसे इसका प्रेशर 0.4 kg से ज्यादा हो गया तो टीडीपी को आपका ट्रिप करा देगा, इसका भी लॉजिक 2/3 है। गवर्निंग ऑयल प्रेशर वेरी लो, गवर्निंग ऑयल प्रेशर क्या होता है ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप ऑयल प्रेशर। अगर ट्रिप ऑयल प्रेशर 4.5 kg से अगर कम हो गया तो टीडीपी को ट्रिप करा देगा।
गवर्निंग वाल्व का प्रेशर जनरली क्या होता है आपका 10.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और ये प्रेशर जनरली क्या होता है कि जैसे 8 केजी के आसपास आता है तो हम लोग गवर्निंग फिल्टर को चेंज कर देते हैं। मतलब इस प्रेशर को 8 केजी से हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, 8 केजी पे जनरली हम लोग मेंटेन रखते हैं। जैसे इसका प्रेशर 4.5 केजी से अगर बिलो हो गया तो टीडीबीएफपी को आपको ट्रिप करा देगा। टरबाइन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट वेरी हाई, अगर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस 0.7 mm अगर आ जाए और टाइम डिले इसका भी 5 सेकंड है, 2/3 इसमें भी लॉजिक है। लेकिन 2/3 जनरली हम लोग क्यों देते हैं, अगर मान लिया कि अगर एक भी अगर गलत फॉल्टी हो गया तो आपको ट्रिप करा देगा। तो जनरली देखा जाता है कि एक ना हो अगर एक कोई माल फंक्शन कर गया तो ट्रिप करा देगा, इसलिए हम लोग 3 लगाते हैं। 3 में अगर 2 रीड कर गया तो ट्रिप करा देगा, इसलिए हम लोग हर जगह 2/3 लॉजिक रखते हैं। देखिए एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जनरली मैं आपको बता चुका हूं कि टीडीबीएफपी क्या होता है, आपका सिंगल फ्लो है, ठीक है। ये इधर आपका हाई प्रेशर, इधर आपका क्या है लो प्रेशर है। तो आपका क्या होता है कि इस प्रकार से ये आपका शिफ्ट करता है, इधर आपका हाई प्रेशर तो जनरली क्या होता है कि आपको इधर की ओर शिफ्ट करता है। तो इसको क्या होता है कि अगर ये और ये इसलिए आप हम लोग 9th स्टेज से इसको लाते हैं यहाँ पे, और ताकि वो इस प्रकार से जाके इसको थ्रस्ट बेरिंग को बैलेंस करे। तो अगर इसका एक्सियल डिस्प्लेसमेंट 0.4 mm से अगर ज्यादा हो गया तो आपका टीडीबीएफपी को ट्रिप करा देगा। तो पॉइंट देखिए, अगर वाइब्रेशन अगर आपका 17 माइक्रोन एम से अगर ज्यादा हो गया तो ट्रिप करा देगा। ओवर स्पीड अगर 6300 आरपीएम से अगर ज्यादा हो गया तो ओवर स्पीड एक्ट हो जाएगा और आपको ट्रिप करा देगा। देखिए टीडीबीएफपी का ओवर स्पीड 6300 आरपीएम से ज्यादा होगा तभी ट्रिप करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिरेटर लेवल वेरी लो। अगर डेटर का लेवल जनरली हम लोग कितना रखते हैं 2400 से 2500 mm तक रखते हैं। अगर डेटर का लेवल 600 mm से अगर बिलो चला गया तो टीडीबीएफपी को ट्रिप करा देगा, मतलब किसी भी बीएफपी को ट्रिप करा देगा। देखिए बियरिंग टेम्परेचर जो टरबाइन का हो या गियर बॉक्स का बियरिंग टेम्परेचर अगर 120 डिग्री सी से ज्यादा चला गया, इसमें टोटल 6 प्रोब है, अगर कोई एक प्रोब भी सर्विस में आ गया तो आपको ट्रिप करा देगा टीडीबीएफपी को। जनरल बियरिंग टेम्परेचर आपका बूस्टर पंप का हो या आपका मेन बॉयलर फीड पंप का हो, अगर 95 डिग्री सी से ज्यादा हो गया तो टीडीबीएफपी को ट्रिप करा देगा। थ्रस्ट बेयरिंग टेम्परेचर अगर 105 डिग्री सी से ज्यादा हो, चाहे वो बूस्टर पंप का हो या आपका बॉयलर फीड पंप का हो, तो थ्रस्ट बेयरिंग टेम्परेचर 105 रखा, थोड़ा ज्यादा रखता है तो आपको ट्रिप करा देगा। मींस आपको याद रखना है जनरल बेयरिंग टेम्परेचर 95 पे ट्रिप करा देगा और थ्रस्ट बेयरिंग टेम्परेचर 105 पे आपको ट्रिप करा देगा। सक्शन फ्लो अगर 50 टन पर आवर से अगर बिलो चला गया तो टीडीबीएफपी आपको ट्रिप करा देगा। और आपका सक्शन और डिस्चार्ज जो आपका सक्शन का और डिस्चार्ज का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 15 डिग्री सी से ज्यादा चला गया तो आपको ट्रिप करा देगा। मींस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सक्शन लाइन एंड डिस्चार्ज लाइन का अगर 15 डिग्री सी से ज्यादा चला गया तो टीडीबीएफपी को ट्रिप करा देगा। तो ये आपको दिल्ली इंटरलॉक प्रोटेक्शन था। आपको इस इंटरलॉक प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए टीडीबीएफपी को रन में करना है, सर्विस में रखना है। अगर कोई भी पैरामीटर आपको अलार्म है, देखिए ट्रिपिंग से पहले अलार्म होता है और अलार्म जनरली क्या होता है ट्रिपिंग वैल्यू से थोड़ा सा कम रखते हैं। तो जैसे आपको अलार्म आया तो आपको तुरंत एक्शन मोड में आना है और टीडीबीएफपी को ट्रिप होने से बचा लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीडीबीएफपी सिस्टम। मैंने टीडीबीएफपी का कोशिश किया है कि सारा डिटेल एक चीज बताने का। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो और भी अगर टीडीबीएफपी के बारे में अगर कुछ जानना हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर लाइक जरूर करें, अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। So this is all about the TDBP system.